बच्चों, अब हम गॉस की प्रमेय की तरफ बढ़ेंगे। गॉस की प्रमेय बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है और गॉस की प्रमेय सीखने से पहले हमें कुछ शब्दावलियों पर ध्यान देना होगा। जैसे कि एक शब्द इसमें आता है सदिश क्षेत्रफल, एक टर्म आती है सदिश क्षेत्रफल। तो हम क्षेत्रफल के बारे में तो जानते ही हैं कि माना कि कोई एक पृष्ठ है और पृष्ठ का क्षेत्रफल हम एस से व्यक्त करते हैं। जैसे कि ये आपके पास एक पृष्ठ है, ये एक आयताकार पृष्ठ है और इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई आयत के लिए होता है। इसी प्रकार अनेक अन्य पृष्ठों के लिए भी सूत्र होते हैं, उनका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर हमको क्षेत्रफल का सदिश रूप चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास पृष्ठ है, पृष्ठ से अभिलंबवत इस पर एक अभिलंब खींच देंगे और अभिलंब की जो दिशा होगी वही दिशा सदिश क्षेत्रफल की दिशा होगी। अर्थात यदि ये पृष्ठ है तो पृष्ठ पर एक अभिलंब खींचेंगे और जो दिशा अभिलंब की होगी वही दिशा किसकी होगी? इस सदिश क्षेत्रफल की दिशा होगी और उसको हम वेक्टर रूप में लिखेंगे। अर्थात एस, जो आपके पास एस है, एस वेक्टर इसको हम लिखेंगे। तो ये हो गया आपका क्षेत्रफल सदिश। यदि हमारे पास कोई लघु पृष्ठ है, माना कि एक ये तो बड़ा पृष्ठ हो गया तो इसको हमने एस वेक्टर लिख दिया। यदि कोई लघु पृष्ठ है, माना एक छोटा सा पृष्ठ है और उसका क्षेत्रफल, क्योंकि लघु पृष्ठ को हम डीएस से लिखते हैं, ध्यान दीजिए यहां पर कई बार पूरा संपूर्ण पृष्ठ आएगा, कहीं पर लघु पृष्ठ आएगा। लघु पृष्ठ को हम डीएस से व्यक्त करेंगे और इसका सदिश क्षेत्रफल कितना होगा उसके लिए हम इस क्षेत्रफल से एक अभिलंब खींचेंगे, इस पर एक अभिलंब खींचेंगे और जो दिशा अभिलंब की होगी वही दिशा किसकी हो जाएगी? इसके सदिश क्षेत्रफल की दिशा हो जाएगी। इसको हम डीएस वेक्टर से व्यक्त करेंगे। अगला टॉपिक हमारे पास है घन कोण। अभी तक हमने समतली कोण का ही अध्ययन किया है, जिसे कि हम थीटा से व्यक्त करते हैं। इस पार्ट में हम एक नया टर्म यूज करेंगे, वो है आपका घन कोण, और उसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से उसको दर्शाते हैं। घन कोण होता क्या है? तो पहली बात तो ये कि घन कोण हमेशा एक 3D आकृति द्वारा ही बनाया जाएगा। 3D का मतलब क्या हुआ? जैसे तरबूज हो गया या आपका संतरा हो गया। तो माना कि गोला है, एक गोलाकार आकृति है और ये इसका केंद्र बिंदु है। और यदि हम इसका एक लघु पृष्ठ देख रहे हैं, यहाँ पे डीएस लघु पृष्ठ है, इस लघु पृष्ठ के द्वारा इस केंद्र पर जो भी कोण अंतरित किया जाएगा इसके प्रत्येक बिंदु के द्वारा, क्योंकि यदि ये लघु पृष्ठ है तो लघु पृष्ठ के बहुत सारे बिंदु हैं, हम जानते हैं बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बन रखा है। तो सभी बिंदुओं द्वारा इस केंद्र पर जो भी कोण अंतरित किया जाएगा उसे कहेंगे हम घन कोण। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। ये तब है, और यहाँ पे घन कोण इज इक्वल टू हो जाएगा। अगर हम घन कोण देखेंगे, घन कोण कितना हुआ, घन कोण का सूत्र क्या हुआ? तो घन कोण हो जाएगा इस पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि डीएस, और यदि इसकी त्रिज्या आर है तो डीएस बटे आर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका डीएस अपॉन आर स्क्वायर। ये तब के लिए है जबकि आकृति कैसी है? पूर्ण रूप से गोलाकार है। लेकिन यदि आकृति पूर्ण रूप से गोलाकार ना हो तो तब क्या फॉर्मूला होगा इसका? अब यदि हमें एक ऐसे पृष्ठ पर जो कि पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है और हमने कोई लघु पृष्ठ ले लिया जिसका कि क्षेत्रफल सदिश डीएस है और उसकी दिशा और इस केंद्र से सीधे जाने वाली जो त्रिज्या है उसकी दिशा में थीटा कोण है, तो उस केस में, उस स्थिति में यहां पर घन कोण का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा अभिलंबवत पृष्ठ क्षेत्रफल बटे पृष्ठ क्षेत्रफल की बिंदु से अभिलंबवत दूरी। और इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू डीएस कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। तो हमने देखा कि घन कोण को हम दो प्रकार से कह रहे हैं, एक का हमने डीएस बटे आर स्क्वायर, और यदि वो तब है
जबकि पूर्ण गोला वहां पे हमारे पास है और उस लघु पृष्ठ द्वारा केंद्र पर कितना कोण अंतरित किया जा रहा है। लेकिन यहां पर पृष्ठ क्या है, पूर्ण रूप से गोलाकार आकृति नहीं है, सममित आकृति नहीं है, तो जितना कोण अंतरित किया जाएगा उसे हम लिखेंगे ds cos थीटा बटे r स्क्वायर। और घन कोण का मात्रक क्या होता है, घन कोण का जो मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन इसका मात्रक होता है। टॉपिक हमारा है विद्युत फ्लक्स, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, विद्युत फ्लक्स अर्थात इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इससे पहले हम ये देख चुके हैं कि अगर कोई आवेश कहीं पर स्थित है तो उसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाओं को हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। ये विद्युत बल रेखाएं हैं और इसको हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करेंगे, व्यक्त करेंगे। यदि हम इसके रास्ते में, माना कि ये यहां से विद्युत बल रेखाएं आ रही हैं और हमने इसके रास्ते में एक कोई पृष्ठ रख दिया, एक पृष्ठ को हम यहां पे रख दें, तो हमें ये पता करना है कि इस पृष्ठ से होकर जाने वाली कुल कितनी विद्युत फ्लक्स रेखाएं होंगी, इस पृष्ठ से जाने वाली, और उसमें इंपॉर्टेंट है इस पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं को हम विद्युत फ्लक्स कहेंगे। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, इसके रास्ते में हमने माना एक जा रही थी, इसके रास्ते में हमने एक पृष्ठ रख दिया, ये पृष्ठ रखा और पृष्ठ को हम दर्शाएंगे S से, S फॉर सरफेस, इसलिए हमने पृष्ठ को ऐसे यहां पे रिप्रेजेंट किया। और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, एक सदिश क्षेत्रफल पढ़ चुके हैं, और सदिश क्षेत्रफल के लिए क्या कहा हमने, इस पृष्ठ से अभिलंबवत, इस पृष्ठ से बाहर की तरफ एक अभिलंब खींचा जाए, उसको हम S वेक्टर से व्यक्त करते हैं, S वेक्टर। तो S वेक्टर क्या दिखाता है, हमारा सदिश क्षेत्रफल को व्यक्त करता है। तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र रेखाएं E और ये हो गया आपका S, इन दोनों के मिलने से बनेगा आपका विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या हो गई या सूत्र क्या हो गया, तो विद्युत फ्लक्स को हम दर्शाते हैं कैपिटल फाई से, फाई इसको हम पढ़ेंगे फाई इसको पढ़ेंगे, और फाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कैपिटल ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, यानी कि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का डॉट प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, आपका विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। इसको हम खोल सकते हैं, इसको लिखेंगे हम ई एस कॉस थीटा, ई एस कॉस थीटा, जहां पर थीटा क्या है, थीटा दो वेक्टरों के बीच का कोण है, जहां पर थीटा क्या है, थीटा ई व एस के बीच का कोण है। ये आपका क्या निकल गया, आपका विद्युत फ्लक्स निकल गया। इसमें एक फॉर्मूला और आता है कई बार, एक डी फाई आता है, डी फाई, जैसे फाई आया वैसे क्या आया आपका डी फाई। तो डी फाई कब आएगा, जब आपका जो पृष्ठ होगा उसको हम लघु पृष्ठ हमारे पास होगा, माना कि छोटा सा पृष्ठ है, लघु पृष्ठ है, इसका छोटा सा भाग ले लिया हमने, एक छोटा सा भाग ले लिया, इसको हमने कह दिया डीएस, क्या कह दिया इसको डीएस, और इससे अभिलंबवत बाहर की तरफ जो दिशा है उसको हम बोलेंगे डीएस वेक्टर, क्या कहेंगे इसको डीएस वेक्टर। डीएस वेक्टर क्या चीज है, सदिश क्षेत्रफल, जो कि इस क्षेत्रफल की दिशा को व्यक्त करेगा। और यदि यहां से कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं तो कुल कितना फ्लक्स इस क्षेत्रफल से जाएगा, उसको हम लिखेंगे डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस वेक्टर, या इसको हम लिख सकते हैं ई डी एस कॉस थीटा। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण हमारे पास सूत्र आ गए, एक तो आ गया आपका डी एस इज इक्वल टू, सॉरी डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस या ई डी एस कॉस थीटा पहला, और दूसरा आ गया आपके पास
फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस, यानी कि ई एस कॉस थीटा, जहां पर थीटा क्या है, थीटा जहां पर विद्युत क्षेत्र तथा सदिश क्षेत्रफल के बीच का कोण है। अब विद्युत फ्लक्स से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण चीज है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में आ रखा है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक तो हम जानते हैं कि फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस होता है। यहां पर ई क्या है, ई यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है, और ई इज इक्वल टू क्या होता है, हम जानते हैं ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू, फोर्स अपॉन चार्ज। और एस का मतलब क्या हुआ, क्षेत्रफल। देखिए फोर्स का मात्रक न्यूटन और चार्ज आवेश का मात्रक कूलम, न्यूटन अपॉन कूलम। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये किसका मात्रक हो गया, विद्युत फ्लक्स का मात्रक हो गया। एक और मात्रक इसका आता है, चूंकि हम जानते हैं कि एक और आगे आप पढ़ेंगे इस बारे में, E इज इक्वल टू होता है V अपॉन आर। एक सूत्र है E इज इक्वल टू V अपॉन आर। V का मतलब क्या हुआ, विभवांतर। और V यदि हम इसको इस सूत्र में रखें, फाई इज इक्वल टू हम कह रहे हैं कि E डॉट एस, और E इज इक्वल टू हमने कहा V अपॉन आर इंटू एस। तो इसका मात्रक, V का मात्रक वोल्टेज का मात्रक वोल्ट, और R का मात्रक मीटर, और S का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर से मीटर एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। तो फाई के यानी कि विद्युत फ्लक्स के दो मात्रक हो गए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर भी इसका एक मात्रक है। और फाई को, क्योंकि ये विद्युत फ्लक्स है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको फाई ई लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसको, फाई ई फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये आज का 3 टॉपिक हो गए। सदिश क्षेत्रफल, यानी कि इसको हम रिवाइज करें तो इसको हम किस दिखाएंगे, आपका डीएस वेक्टर से दिखाएंगे। घन कोण है, घन कोण को किससे दिखाएंगे आप, ओमेगा से दिखाएंगे। और ओमेगा इज इक्वल टू सूत्र क्या हो गया, जनरली डीएस कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। और विद्युत फ्लक्स फाई, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डीएस। तो ये हमारे गाउस की प्रमेय से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली है, जो कि गाउस की प्रमेय में काम आएंगी।